अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि पैसिव वॉइस में बाई की जगह हम दूसरे अल्फाज कौन कौन से और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाई की जगह दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल अगर अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में वर्ब एनआई आ जाए, अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में वर्ब एनआई आ जाए तो उसके साथ हम एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में वर्ब एनॉय आ जाए, एनॉय ए डबल एन ओ वाई, तो उसके साथ पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त फिक्रे को एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाई की जगह एट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल ये है कि एट पे हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह विद कब और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बता रहा हूं कि एट हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी फिक्रे में एनआई आ जाए और वो सब्जेक्ट जो हो उस फिक्रे में वर्ब एनआई वर्ब जो है उससे पहले सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, एक्टिव वॉइस में वो बेजान हो। अगर वो सब्जेक्ट बेजान हो तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, एट। मिसाल के तौर पर हिज कमेंट एनॉयड मी, तो इस फिक्रे में देखे ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा, इसमें सब्जेक्ट जो है क्या है, हिज कमेंट, तो ये बेजान है और इसके साथ वाला जो लफ्ज है वर्ब वो क्या है, एनॉय। तो एनॉय के साथ तो हमने बात की थी कि एनॉय के साथ एट और विद दोनों लगा सकते हैं, तो यहां हम एट इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है क्या है, वो बेजान है। तो हिज कमेंट एनॉयड मी, ये किस तरह बन जाएगा, आई वॉज एनॉयड। आई किस तरह बन गया, आगे पहले वाले वीडियो में देखिए। इसके साथ वॉज एनॉयड हमने क्यों लगाया, पहले वाले या दूसरा है शायद, वो वाला वीडियो देखिए। तो आई वॉज एनॉयड यानी ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाए, आई बन गया। फिर एनआई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म से पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज या वर, तो आई के साथ तो वाज। फिर एनाइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आई वाज एनाइट, हाली जगह हिज कमेंट, तो ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया। तो यहां कौन सा लफ्ज होगा, जी एट होगा माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि सब एक्टिव वॉइस के फिक्रे में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बेजान है। तो ये बन जाएगा आई वॉज ए नाइट एट हिज कमेंट का अगर कोई विद लगाए तो ये गलत होगा। इसी तरह विद हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक्टिव वॉइस के फिक्रे का जो सब्जेक्ट है, दो चीजें हैं, एक तो एक्टिव वॉइस में लफ्ज वर्ब एनआई आया हो और उससे पहले जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, बेजान नहीं जानदार हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं विद। मिसाल के तौर पर असलम एनाइड मी, एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, तो असलम क्या है, सब्जेक्ट जो है ये जानदार है ना, एनाई वर्ब भी आया है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और क्या है ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में किस तरह होगा, आई वॉज एनाइड, आई वॉज एनाइड विद, आई वॉज एनाइड विद असलम। क्यों मैंने लगाया, अगर मैं सवाल करूं, जी इसलिए मैं हमने इस्तेमाल किया विद बाई की जगह या एट की जगह, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के फिक्रे में ये क्या है, जानदार है। और मैंने एट क्यों इस्तेमाल नहीं किया कि ये है, और इसकी जगह बाई मैंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि हमने पढ़ा कि अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में वर्ब एनआई आ जाए तो उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं एट या विद। एट हमने बात की कि कहां, और विद हमने बात की कि किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।